नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से वर्तमान स्थिति जो हम लोगों की है, हमारे व्यापारी भाइयों की है, इस पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस कोरोना बीमारी के कारण हमारे पूरे भारतवर्ष में एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और एक निराशावादी माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। हर आदमी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी एक हताशा के साथ जीवन जी रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम लोग अपने जीवन को आगे कैसे जी पाएंगे। एक जीवन को जीने का सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। निश्चित तौर में इस फीलिंग से हर इंसान आज की डेट में इस देश का, वो आम वर्ग, वो मिडिल क्लास, वो गरीब तबका गुजर रहा है। दोस्तों, मैं आपका इसी दौरान कुछ ऐसे बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आखिरकार ये निराशावादी माहौल क्यों बना हुआ है हमारे देश में, इसके क्या कारण हैं। कुछ उदाहरण मैं दूंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। दोस्त, ये हमारे देश में आप देख रहे हो कि इस वक्त डिमांड कहीं भी नहीं है, और जब कहीं डिमांड नहीं होती तो निश्चित तौर पे हम ये देखते हैं वहाँ पर कीमतें गिर जाती हैं। जैसा कि उदाहरण था, हमारे सामने विश्व में ये पता चला कि जो कच्चा तेल है, वे जितनी भी रिफाइनरीज थी, उन्होंने उसको उठाने के लिए भी पैसा दिया कि आप हमसे तेल भी ले जाइए और इसको बस ले जाने के हमसे कुछ पैसे भी ले लीजिए। ये स्थिति कच्चे तेल की रही। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पूंजीपतियों द्वारा जो तेल को आयात करते हैं और देश में वितरण प्रणाली को देखते हैं, वो आज हम अपने देश में 19 महीने के उच्चतम स्तर पर डीजल खरीद रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ऐसे लोग, ऐसे पूंजीपति जिन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, जिन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता से, उन्हें मतलब है सिर्फ अपने प्रॉफिट से, ऐसे अवसरों को अपने पक्ष में भुनाने से। आप देखते हैं निर्माण के क्षेत्र में हर तरफ कंस्ट्रक्शन बंद है, लेबर अपने घर में बैठी है, परंतु सीमेंट बिक रहा है 430 रुपये बैग, सरिया बिक रहा है 45 से 50 रुपये के बीच में पर केजी। जब डिमांड नहीं है तो ये लोग इतनी बेतहाशा अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कैसे बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों को बड़ी सहजता से समझ में आता है कि ये लोग हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने में माहिर हैं। ये देश के वो बड़े उद्योगपति। तो ऐसे उद्योगपतियों को मैं तो ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने भविष्य को इसी तरह से खाते रहे और ऐसा ही असंतोष जनता के बीच में पैदा करते रहे, तो आप लोगों के व्यापार को भी एक दिन कोई बचा नहीं पाएगा और आप लोग भी मजबूर होंगे एक दिन इस देश में अपने घुटने टेकने को। दूसरी तरफ मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, अगर हम किसानों की स्थिति देखते हैं, उसका जब फसल नहीं बिक रही है, वो खेत में अपनी फसलों को जोत दे रहे हैं। वो प्याज जिसको हम लोग 30 रुपये किलो खरीद रहे हैं, उससे खेत में कोई 2 रुपये किलो खरीदने को तैयार नहीं है। सरकार ने एक समर्थन मूल्य उनको दे रखा है, उस समर्थन मूल्य पे सरकार उनसे प्याज खरीदने को तैयार नहीं, और ऐसे तमाम अनाज उनके सड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं खरीद रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन उद्योगपतियों ने
क्योंकि इनके पास अपने प्रोडक्ट को संरक्षित करने के लिए संसाधन हैं। ये उसको 10-20 बिजनेसमैन अपने एक पूल तैयार कर लेते हैं और उस पूल में ये डिसीजन ले लेते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी चीज़ किस रेट पे बेचनी है। और सारी सीमेंट कंपनियां हो, चाहे स्टील कंपनियां हो, चाहे ऑयल कंपनियां हो, ये एकदम से सब में एक रूपता नज़र आती है कि देश में आम जनता को कैसे लूटा जाए। और इस लूट पे हमारे देश की सरकार, हमारा वो जागरूक चौकीदार, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो टीन का चश्मा लगा के बैठ जाता है। उसको ये सब दिखाई नहीं दे रहा होता देश में कि जब देश में कोई चीज़ खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं है, ऐसे में ये बेतहाशा मूल्य वृद्धि क्यों हो रही है, ये पूंजीपति ऐसी बेतहाशा वृद्धि क्यों कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी की आंखें बंद हो जाती हैं और ये अपनी खुली लूट जारी रखते हैं। तो दोस्तों, निराशा का माहौल बढ़ाने में ये लोग हैं, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इन लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन को संवारने के रास्ते हमें स्वयं निकालने होंगे। पहली तो बात मैं ये कहता हूँ, ऐसे लोगों से और ऐसे व्यापारियों को जवाब देने के लिए हमें संगठित होना चाहिए। और संगठित होकर मैं समझता हूँ कि हमें जिस तरह से ये लोग पूल बनाकर हमारा शोषण करते हैं, ऐसे ही हमें संगठित होकर इनके प्रोडक्टों का बहिष्कार करना चाहिए। चाहे हम अपने तेल को बर्बाद ना करें, इनका तेल ही ना खरीदें, इनका सीमेंट ना खरीदें, कुछ समय के लिए हम इनका सरिया ना खरीदें, ये अपनी फैक्ट्रियां बिना डिमांड के चला के देख लें। इनको अगर इनके शोषण से हमें बचना होगा तो हमें संगठित होना होगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे, इसी तरह से हम पार्टीबाजी में पार्टियों के गुलाम बने रहेंगे, कोई कांग्रेस का गुलाम रहेगा, कोई भाजपा का गुलाम रहेगा, कोई सपा का गुलाम रहेगा, कोई बसपा का गुलाम रहेगा, तो हम लोगों का शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा, वो रुक नहीं पाएगा। हमें स्वतंत्र होना होगा, सही मायने में स्वतंत्र होना होगा, गलत के खिलाफ खड़ा होना होगा और गलत व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना होगा, गलत व्यापारी के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो ये निराशावादी माहौल हमारे देश से कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। इसी तरह से हम लोगों का शोषण होता रहेगा। तो दोस्तों, जागो और ऐसे पूंजीपतियों का जो ऐसे समय में शोषण कर रहे हैं इस भारतवर्ष में आम जनता का, उनका विरोध और उनका बहिष्कार करिए उनके सामानों का, ताकि वो लोग समझ जाएं कि ये मोनोपोली कायम कर कर हमारा शोषण नहीं कर सकते। आज मैं इस वीडियो का प्रथम भाग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आगामी इस मुद्दे पर मेरे और वीडियो आएंगे, क्योंकि मैं इस पर और डिटेल में जाऊंगा और इन तमाम शोषणों में हम किस तरह से अपने को बचा सकते हैं, हम अपने को किस तरह से अपने जीवन को जीने के लिए रास्ते बना सकते हैं, उस पर मैं आगामी और वीडियो जारी करूंगा। लेकिन दोस्तों, यदि मेरी ये राय आपको ठीक लगी हो तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।